उतरकर कसरे आला से जरा तो सामने आजा, उतरकर कसरे आला से जरा तो सामने आजा, बुलंदी से किसी के कद का अंदाजा नहीं आता। डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं लोगों की आवाज बनकर आपकी दिलेज पे आया हूं। फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथ मोहम्मद इकबाल कटोच, जो पंचायत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के सदर हैं रामबन ज़िला के। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। अक्सर हमारे पास जो है अवामी मसाइल को लेके जो है यहाँ पे पहुँचते हैं, तो अवाम के मसले जो है लेके जो है अक्सर जो है कोशिश करते हैं तरजीह बुनियादों पे हल किया जाए और अवाम को जो है मुश्किलात से छुटकारा मिले। तो अभी फिर से मेरे पास साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, किस तरह के मसले आपको जो है पेश आ रहे हैं? आज आप दोबारा हमारे पास पहुँचे यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका दिल की गहराइयों से और दिमाग की ऊंचाई से शुक्रिया करता हूं कि आप जब जब हमें ज़रूरत लगती है कि अपने मसाइल हुक्काम वाला तक पहुंचाने में, तो आप किरदार निभाते हैं। तो इसके लिए आज दोबारा से मैं हाजिर हुआ। तो हमारी गुजारिश रहेगी कि पिछले दिनों डिप्टी कमिश्नर रामबन पोगल दौरे पे आ रहे थे। इनका वहाँ पे लोगों से खुद मिलना तय था, लेकिन बदकिस्मती से वो रह गए। तो मैंने एक मेमोरेंडम लोगों के मदद से तैयार किया था जो वहाँ के मसाइल थे। तो हमने चाहा था कि डिप्टी कमिश्नर साहब खुद जो है पोगल में पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंच पाए। तो वही मेमोरेंडम में उनके हवाले करने जा रहा था और आज हमने उनके ऑफिस में वो मेमोरेंडम की कापी जो किस तरह का मेमोरेंडम था, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए किस तरह का मेमोरेंडम है, जिससे क्योंकि आप अवामी मसाइल को लेके जो है पहुंचते हैं यहाँ पे जिला हेडक्वार्टर पे। किस तरह का मेमोरेंडम था वो? बहरहाल मेमोरेंडम में हमारे बहुत सारे वो जो है डिमांड्स हैं जो जेन्युइन हैं। सबसे पहले मेरी डिमांड थी कि आज से ठीक 20 साल पहले मैंने अपने मलकियत ज़मीन जो है 2 कनाल महकमा देहात सुधार को गिफ्ट करा, जिसके लिए मैंने वो गवर्नर के नाम भी करी, लेकिन आज तक वो जो है पंचायत घर तकमील को नहीं पहुंचा। बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि शायद ऑफिसर्स यहाँ रहे होंगे, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट रहा हो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर रहा हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स रहे हों और ग्राम सेवक तक रहे हों। बहुत दुख होता है कि हमने अपने जिगर का टुकड़ा आपको देकर, तो आपकी प्रोग्रेस को पता नहीं ये कैसे सरा जाता है। एक तो उसकी तकमील के लिए बात थी। इसके अलावा मैं चूंकि 5 साल लोगों ने मुझे अपना एतमाद दिया और मैं उनका खादिम रहा। कुछ हमने काराजात जैसे हमने 14th FC में मुकम्मल करे। आपके 5 विजिटिंग ऑफिसर्स आए जो अपनी नवीयत के गवर्नर होते थे और उनके मशवरे से वो विजिटिंग वापस गांव चलो प्रोग्राम हुआ करते थे, लेकिन उनकी डायरी भी कहां गायब हो जाती ये मुझे मालूम नहीं। और हमारे कार्रवाई रजिस्टर, आपकी इतला के लिए कि मैंने 5 साल में 2 कार्रवाई रजिस्टर मेंटेन करे, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे पास मेन पावर की कमी है, हमारे पास मुलाजमीन की किल्लत है। एक पंचायत सेक्रेटरी को 6 पंचायतें थी, वो नहीं आ पाते थे। और जिस तरह हमारा एक्ट बनाया गया, जो हमारी मरकजी हुकूमत ने बनाया, लेकिन उसकी उल्लंघना हमारे महकमे के चंद ऑफिसर, सबकी बात नहीं करता मैं, बहुत ऑफिसर अच्छे भी हैं जिसकी वजह से ये शायद धरती खड़ी है। तो मैं ये कहूंगा कि वहां पर भी कोई अजाला नहीं हुआ। हालांकि कमिश्नर लेवल का एक ऑफिसर मेरा विजिटिंग ऑफिसर रहा। हमारे एक्जिन PMGSY संसार सिंह जी जब विजिटिंग ऑफिसर बन के वहां पे आए, तो डिप्टी कमिश्नर नाजम जई साहब चूंकि ये वहां नहीं पहुंच पाए तो लोग भड़क गए, उन्होंने नाराबाजी की। चूंकि 2 दिन से आपका हायर सेकेंडरी में प्रोग्राम था, चूंकि वो लेट हो गए इसलिए लोगों ने नाराबाजी करी। तो वो भी हमारा जो है वो पैसे भी उन लोगों मजदूरों के देने बाकी हैं। इसके साथ साथ वो किसके पैसे थे, कौन से काम के? 14th FC के। वो तो 14th FC ना, चूंकि यहाँ कुछ लोग हमारे जहनों में जो है अभी वो जंग पड़ी हुई है। ऑफिसर तो हम बन जाते हैं। मैं ऑफिसर्स के लिए कहूंगा कि आप जब पढ़ते हो, जब आप इंटरव्यूज में जाते हो, तब अल्लाह और भगवान से मांगते हो कि हम बहुत ज्यादा काम करेंगे, लेकिन रिश्वत इतनी चलती है, फिर आप अपनी कोठी बनाते हो, फिर ये लिखते हो हिजा मिन फज़ल रब्बी। दोस्तों, आपके इस लिखाई पे गज़ब रब्बी होगा, मुझे यकीन है। आप इस वक्त टेबल के नीचे रिश्वत लेकर, ऊपर रिश्वत लेकर ऐसा करते हो, लेकिन एक दिन आप भी पकड़े जाओगे, चूंकि ये दुनिया छोटी हो। तो बहरहाल ये मामला लेकर मैं आया था। और दूसरा, एक छोटा और बहुत बड़ा मेरा काम था।
मैं अंग्रेज सिंह राणा जो हमारे यहाँ लोकल डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, जब मैं उनको फरियाद लेके गया, उन्होंने एक आरटीसी बस हमको मंजूर कराई। ये कहाँ से कहाँ तक थी? ये पोगल टू रामबन थी। 2-3 महीने चलने के बाद वो बस जो है गायब हो गई। वो कहाँ किस इलाके में शहीद हो गई, मैं आपकी वसातत से चीफ मिनिस्टर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब को कहूं कि वो कि भाई उसका आता पता। एसआरटीसी बस जो है 3 महीने चली, बिल्कुल चली, पोगल से रामबन, उसके बाद जो है वो कहीं नजर नहीं आई। बिल्कुल नहीं आई। कितना टाइम हो गया तब से? तकरीबन कोई 3 साल का अरसा हो गया। तो बहरहाल मैं पिछले दिनों ऑनरेबल एमएलए बानिहाल जिन्होंने 2-3 कहीं आरटीसी बसें जो है रिकमेंड करवाई है, मैं उनको मुबारक देता हूं। लेकिन मुबारकबादी के साथ साथ मैंने उनसे गुजारिश भी की और आपके माध्यम से भी गुजारिश करता हूं कि हमें भी वो जो हमारा हक था वो मिलना चाहिए। इसके अलावा भी हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब जो है सन 2000 की दिहाई में बीआरजी में कंस्ट्रक्ट हुआ था, आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। हिंदुस्तान की हुकूमतें बनती और चलती हैं। कंप्यूटर लैब कौन सा वाला? हायर सेकेंडरी के पास में सर, सेकेंडरी का। बिल्कुल। वो आज तक 2000 से आज तक वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर नहीं हुआ और आरडीटी के एम्प्लॉयज जो है तनख्वाह ले रहे हैं। वो कंप्यूटर लैब किसने सैंक्शन किया था? वो सर देहात सुधार डिपार्टमेंट ने किया था और उस वक्त बीआरजीएफ का हेड होता था और उसमें हमने स्टार्ट करा था, लेकिन आज तक वो हैंडओवर नहीं हो सका। तो इसके अलावा मैं डिप्टी कमिश्नर रामबन जनाब बसीरुल हक साहब से मैंने बारहा कहा उनको कि आप खुद आए और देखें, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है और आपके लिए एक शेर भी नजर करूंगा। उतरकर कसरे आला से जरा तो सामने आ जा, उतरकर कसरे आला से जरा तो सामने आ जा, बुलंदी से किसी के कद का अंदाजा नहीं आता। डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं लोगों की आवाज बनकर आपकी दिलेज पे आया हूं, आपको आना चाहिए और कसूरवार को कम से कम थोड़ा हरकत में लाने की कोशिश है। मैं ये बबांगे दोहल कहूंगा, मैं 22 सरपंच वहां काम करता रहा, 5 साल में भी सरकार का हिस्सा था, दो राय नहीं, मैंने कोशिश करी। लेकिन मैंने आपसे पहले अर्ज की कि कुछ हमारे प्रोफेशनल चोर हैं जिनको पकड़ने की जरूरत है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये आप देखेंगे, ये मैं विजिटिंग ऑफिसर B2V5 में बहैसियत सरपंच वहां हूं, मेरे साथ लेजान अफसर फिरदौस बाली जी और एक मेंबर पंचायत जो मुसलसल 5 साल में ईमानदारी से अपना खिदमत इंजाम देता रहा। लेकिन बाकी जो हमारे मेंबरान पंचायत जिन्हें बहुत सारे लोगों से किराया मिलता था, वो मुझे नो मोशन करते थे कुछ मुलाजमीन की मदद से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 साल अपनी सरकार चलाई तो मैंने उनको उसी वक्त व्हाट्सएप करके ये पिक्चर भेजी और उन्होंने कहा कि आप रिटर्न में दीजिए। मैंने इनके टेबल पे रिटर्न में दिया। मैंने डिप्टी कमिश्नर सर से ये कहा कि आप आए और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त करता हूं, ये हमारे मुल्क का पैसा है, इसको जाया क्यों कोई करेगा, आपकी दोस्ती चलेगी ऐसा नहीं है। बहरहाल मैं चाहूंगा कि आप हमें इंसाफ देंगे। मैं पिछले दिनों TMGSY का महकमे के एग्जेंसर उनकी पूरी टीम का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने बराबर एक एक चप्पे पर मापा और लोगों को इंसाफ मिला। और आपकी माध्यम से मैं पहले भी मैंने गुजारिश की और आज भी दोबारा से गुजारिश करता हूं कि मेरे कुछ इलाकाजात जैसे ग्वाला है जहां पे मेरा एक वार्ड है, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला, तो लिहाजा उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वहां पे मेरा एक मंदिर है जिसपे मैं बाथरूम नहीं बना सका। इन अफसरों की वजह से मैं ये चाहता हूं डिफॉल्टर शुड बी टेकन टू टास्क, चाहे वो जो भी है। नोबॉडी इज अबव द लॉ। ये क्या वजह है कि हमारे एक मंदिर के साथ खिलवाड़ हुआ, मेरा शमशान घाट नहीं बना। अगर मैं एक तरफ से मस्जिद शरीफ का बाथरूम बना गया तो मंदिर का क्यों नहीं बना? उंगली तो मेरी तरफ भी आती है, लेकिन शर्त यह है कि मैं सिस्टम का एक हिस्सा हूं। तो लिहाजा वो लोग भी आए जिन्होंने ये खताएं की। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि ये ऐसा न हो कि हमारे सर से ऊपर जो है पानी बह चुका है। पिछले दिनों हमारे यहाँ टेंडर्स हुए हैं, बाज़ाब्ता तौर कुछ लोगों को जो है पैसे खाकर ये काम कर देते हैं, तो कौन सा कानून है इनके लिए? और कुछ लोगों को ये दबा लेते हैं। तो मैं चाहूंगा आपकी माध्यम से, जहां तक मेरी बात जाती है ऑफिसर से, कि भाई वो इसका हज़ारा करें, वरना जनाब हम अपने इलाज के लिए जिस दर जाना हम जाएंगे, उस वक्त आपकी खैर नहीं होगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर कहीं खुदा ने कहा मुझे दिल्ली नरेंद्र मोदी साहब तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा और इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई लड़ूंगा। मोहम्मद इकबाल कटोच जो
पोगल परिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और ये जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस पंचायत के जो है सदर है रामबन ज़िला के। तो किस तरह से इन्होंने जो है मसले मसाइल जो है वो यहाँ पे बयान किए और इसमें जो है आला हुकाम को जो है सोचना पड़ेगा इस पे जो भी इन्होंने मसले उठाए अवामी मसाइल। उसके अलावा इन्होंने एक बात ये भी कही कि एसआरटीसी बस जो है पोगल से रामबन के लिए जो है सैंक्शन की गई थी, लेकिन वो भी पिछले 3 साल से कहाँ गायब हो गई उसका भी कोई पता नहीं है। तो इस तरह से अवामी मसाइल को हल करने के लिए, अवामी मसाइल को जो है आला जो है ऑफ़िसर्स तक पहुँचाने के लिए जो है ये हमेशा पेश-पेश रहते हैं। तो आपको इस इंटरव्यू के हवाले से अगर आपकी कोई ज़हन में कोई राय आपके है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर